मोदी जादू ये है कि प्रत्याशी खत्म है। किसी वोटर से पूछिए वोट किसको दिया आपने, कहना मैंने जोगी मोदी को दिया। भाई प्रत्याशी का नाम है, कैंडिडेट का कोई नाम नहीं। क्या नाम है भाई? वोट पा गया, एमपी बन गया, वर्ष भर बिल में हल गया, काला कभी बाहर आया। प्रत्याशी वो उसको चाहते हैं, ये बिना काम का प्रत्याशी का होगा? आप किस काम? जानते हैं कि संत कबीरनगर का प्रत्याशी जो है वो दिखाई नहीं देता। बिल से बाहर आया ही नहीं, कहा दिखाई देता नहीं। जब बिल से बाहर आएगा तब तो लौकेगा जनता में, कभी जनता में आया है ना। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है सुमित त्रिपाठी। चुनावी माहौल जारी है, उम्मीदवार अपने अपने प्रचार और अपने अपने रण में लगे हुए हैं। भाजपा के हों, सपा के हों, बसपा के हों, कोई भी हो, हर कोई अपने रण में लगा हुआ है। तो हम भी जनता के बीच में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है संत कबीरनगर में कौन जीतेगा और किसकी सरकार बनेगी। यहाँ पे है, पहले नहीं शुरू करते हैं। आप अपनी राय दीजिए, बाकी हम लोग ले लेंगे। क्या नाम पड़ेगा? सुनील कुमार। क्या लगता है यहाँ से कौन जीत रहा है? यहाँ तीन कोड़ी लड़ाई है। त्रिकोण सपा भी तेज है, बसपा भी तेज है, भाजपा भी तेज है। अच्छा, बसपा अपनी कैंडिडेट 3 बार बदल चुकी है, तो आपको लगता है कि बसपा के उम्मीदवार बसपा के वोटर खुद उन पे विश्वास नहीं करेंगे? ऐसा कोई मामला नहीं होता, बसपा का वोट साइलेंट होता है। भाजपा भी यही कहती है कि हमारा वोट साइलेंट होता है, और यहाँ अखिलेश यादव ने कह दिया है कि भाजपा की बी टीम जो है वो बसपा ही है। कोई मामला नहीं होता है, विपक्ष जो भी बोल ले। आपका समर्थन किसको है? हमको मोदी के। आप मोदी के समर्थक, बहुत बढ़िया। मोदी के समर्थक है, थोड़ा मोदी का जादू बताइए। मोदी का जादू बताइए। मोदी का जादू ही जादू है। किस तरीके से जादू करते हैं? काहे नहीं, सब कुछ दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, सिलेंडर दिए, सब कुछ तो दे ही रहे हैं। मोदी जादू ये है कि प्रत्याशी खत्म है। किसी वोटर से पूछिए वोट किसको दिया आपने, कहना मैंने जोगी मोदी को दिया। भाई प्रत्याशी का नाम है, कैंडिडेट का कोई नाम नहीं। क्या नाम है भाई? वोट पा गया, एमपी बन गया, वर्ष भर बिल में हल गया, काला कभी बाहर आया। बहुत बढ़िया दादा। ये बड़ी लोगों की शिकायत है कि संत कबीरनगर का प्रत्याशी जो है वो दिखाई नहीं देता। बिल से बाहर आया ही नहीं, कहा दिखाई देता नहीं। जब बिल से बाहर आएगा तब तो लौकेगा जनता में, कभी जनता में आया है ना। अभी कोई बता दे चौराहे पे देखा चेहरा। बड़ी निराशा है इस बात की। निराशा का तो गैतल प्रत्याशी है। तो क्या लगता है इस बार क्या चाहते हैं आप लोग, बदलाव या फिर वही? जो काम लायक प्रत्याशी वो उसको चाहते हैं, ये बिना काम का प्रत्याशी का होगा? किस काम का भाई? क्या लगता है इस तीनों जो प्रत्याशी खड़े हैं उनमें से कौन सा काम लायक है? प्रत्याशी काम करे तो ठीक है, लेकिन बिना काम का प्रत्याशी तो निरर्थक, उससे बढ़िया विधायक है। अभी का जो प्रत्याशी है वो अभी ये निरर्थक है प्रत्याशी। तीनों नहीं, हम अपने समर्थन की जिसको करते हैं अच्छा भाजपा। हम टीम को देखेंगे, अलग लक्ष्य साधेंगे। भाजपा की आप बात कर रहे हैं? भाजपा के हम समर्थक हैं और भाजपा का प्रत्याशी जो है बेकार है ना? हाँ, ये सही है। तो मोदी के आप बड़े प्रशंसक हैं? मोदी का काम प्रशंसक है। जैसे थोड़ा सा काम काला कोई छिपा हुआ है किसी का, किसी प्रत्याशी का, किसी भी राजनीतिक दल का कोई काम छिपा हुआ है भाई? और क्या काला मुकुट देख लीजिए जो शीश का उसने ले लिया हिंदुस्तान का। और सुनिए, सब प्रत्याशी बताएंगे। अरे 370 खत्म किया है, आपका कश्मीर आपके पास है, ठीक है, चाहिए क्या? और क्या नहीं दे रहा? महंगाई, रोजगार। अब भाई रोज पब्लिक बढ़ रही है, महंगाई नहीं बढ़ेगा, खेती बढ़ रही है। लेकिन उन्होंने अपने जो वादे किए थे दादा, वो तो इस तरीके से नहीं किए थे कि भाई पब्लिक बढ़ेगी तो भाई महंगाई पे कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो भाई जो आप वादे कर रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियां कर रहे हैं, 2 करोड़ 15 लाख जो है खाते में दे रहे थे, वो सब ये कुल फर्जी बातें हैं, फर्जी बातें नहीं, असलियत। अमित शाह ने खुद कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल चुनाव के लिए होती हैं। सही बात कर रहे हैं, कुछ बातें चुनाव के लिए होती है, काम की नहीं होती। और आगे देखते, थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे से। क्या नाम पड़ेगा दादा? हमारा रमेश यादव। कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ पप्पू निषाद जिले के प्रत्याशी हैं, और जो भाजपा के प्रत्याशी वो 5 साल जीतने के बाद कभी यहाँ जो है क्षेत्र में कभी आए नहीं। बाढ़ एरिया में जो है कभी नहीं गए, लोग बुलाते रहे, कल हमारे आने का पनिया कम हो जाएगा का, इसलिए
और महंगाई बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं। इस सरकार में हर चीज पर जो है इतना ये सरकार टैक्स लगा दी है, खाने पीने इतना तक कि मरने के बाद कफन भी उस पर भी टैक्स सरकार लगाई है। ये जाने कम से कम उस पर छोड़ देना चाहिए, कॉपी पेन पे भी लगा तो उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ। अच्छा दादा ये बताइए हम। ये महंगाई बेरोजगारी हाँ। इसलिए जनता उब चुकी है, इसलिए सरकार को जो है अब की बदलना चाह रही है। अखिलेश और इंडिया गठबंधन की सरकार ले आना चाह रही जनता, ये जान लीजिए। लेकिन लोग कह रहे हैं महंगाई हो रही है तो कमाई भी तो हो रही है। अरे कमाई हो रही है, जिसके पास नहीं कमाई उसके लिए बताइए जो है उसके लिए, जिसके पास 10 परिवार नहीं कमाई है उससे पूछिए कैसे जो है रोटी सब्जी खाए। बेरोजगारी कितना ये हमको कोई बताएगा? और जो बेरोजगार जो लोग पढ़ लिख करके घूम रहे उनका ओवरेज हो जा रहे हैं, बताइए इतना मेहनत से उनका जीवन बर्बाद हो जा रहा है। समर्थन करने वाले कह रहे हैं कि जो भाई योग्य है उसकी योग्यता हमेशा दिखती है। अच्छा नहीं, ये देखिए, ये समाजवादी सरकार का जो मतलब ये हुआ है घोषणा पत्र है, उसमें 30 लाख युवाओं को रोजगार और जो है किसानों का कर्जा माफ और 10 किलो आटा, ये 5 दे रहे हैं, 10 किलो आटा जो है इंडिया गठबंधन सरकार देगी। और उसके बाद में 25 लाख तक दवा मुक्त मतलब व्यवस्था करेगी। 1 लाख गरीब महिलाओं को जो है ये इंडिया गठबंधन की सरकार का जो है घोषणा पत्र है। जीत जाएंगे तो कहीं ऐसा नहीं करें कि बस ये चुनाव जीतने के लिए था। अरे कभी भी नहीं, जब भी जो है इंडिया गठबंधन जीती है, जो कहे है कांग्रेस जो है सारा कर्जा माफ की थी, जब घोषणा की थी अखिलेश हुए थे सब किए थे, कर्जा माफ किए थे। कर्जा माफ करना जीतना। लैपटॉप और बेरोजगारी भत्ता, समाजवादी पेंशन सब दे रहे थे। 102 नंबर जो है बताइए जो है ये एम्बुलेंस जो है किसी जात पूछती